हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह के बज गए 6:30 और हम सो के उठ गए हैं और उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम हो जाते हैं 10:20, 10:20। उसके बाद हम तो मित्रों फाइनली अभी के टाइम हो गए हैं 10:30, 10:20 और हमें थोड़ा जाना है सैलून। तो सैलून जाके आते हैं, बने रहिए। तो मित्रों उसके बाद सैलून से आते हैं, फिर जल्दी से नहाते हैं। नहाने के बाद फिर खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं। उसके बाद 2 बजे फिर हम स्टडी करने के लिए अपने टेबल पर आते हैं। फिर हम उठाते हैं अपनी बुक को, जो कि मुझे पढ़ना है सीटेट की बुक। उसको हम उठाते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए बैठ जाते हैं। तो हम उसमें कई सारे सवाल लगाते हैं। उसके बाद सवाल लगाने के बाद फिर टाइम देखता हूँ तो हो जाता है 4, जो कि 2 घंटे लगातार हम करते हैं। उसके बाद फिर हम इस बुक को बंद करके रख देते हैं और फिर गाइस हम उठाते हैं स्पेक्ट्रम की बुक, जो कि उसके काफ़ी चीज़ें पढ़ने होते हैं। उसको उठाते हैं और हम भारतीय रियासतों से शुरू करते हैं पढ़ना। तो गाइस फिर हम भारतीय रियासतें जो भी हैं उसको हम कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय रियासतें पढ़ते हैं, उसकी जो कि अगली हेडिंग्स है, जनसंख्या कितनी थी भारतीय रियासतें में, ये सब चीज़ें 27 और क्या कहते हैं, यही सब चीज़ें हैं। पूरा मैं विस्तार नहीं कर सकता, जो कि मैं खुद समझ रहा हूँ क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद भारतीय रियासतें 562 थीं। फिर हम सेकंड टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष 1740 से 1765, इसको कंप्लीट करते हैं गाइज। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम अगली हेडिंग मध्य राज्य अथवा घेरे नीति 1765 से 1765 से 1813, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857। तो मित्रों फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति 1857 से 1935 तक। 1858 में ब्रिटिश ताज द्वारा भारत का शासन कंपनी से अपने हाथों में लेने पर ये सब चीज़ें हैं। तो हम इसको पढ़ना फिर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम अगली हेडिंग लेते हैं भारतीय रियासतों के प्रति कर्जन की नीति। जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी क्या नीति थी, इसको लेते हैं, जो कि पॉलिसी ऑफ पैट्रोनेज एंड इंस्ट्रूसिव सर्वाइलेंस अपनाई। यही सब चीज़ें हैं इसमें। भारतीय रियासतों के प्रति कर्जन की नीति क्या थी। तो फिर कर्जन की नीति पढ़ने के बाद अगली हेडिंग हमारी हो जाती है 1905 के पश्चात की चीज़ें। 1905 के पश्चात की चीज़ें हो जाती हैं, जो कि सरकार ने भारतीय रियासतों के प्रति सौहार्दपूर्ण सहकारिता की नीति अपनाई। तो फिर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली हेडिंग्स पर, जो कि एक समान संघ की नीति 1935 से 1947 तक, 1935 से 1947 तक। तो इसमें बताया गया है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित समस्त भारतीय संघ की संघीय विधानसभा में भारतीय नरेंद्रों को 375 में से 125 स्थान दिए गए तथा राज्य विधान परिषद के 260 स्थानों में से 104 स्थान उनके लिए सुरक्षित किए गए। तो फिर हम इसको कंप्लीट करने के बाद रियासतों का एकीकरण और विलय पढ़ते हैं। टाइम हो जाता है शाम के 6। टाइम होने के बाद गाइज फिर उसके बाद हम उठा लेते हैं अपनी बुक, जो कि आप लोगों को पता है मेरी नोट्स है ये,
संस्कृति IAS की, पॉलिटिकल साइंस की, तो फिर हम इसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं और आराम आराम से इसको कंप्लीट करते हैं और काफ़ी चैप्टर्स ख़त्म करते हैं। हेडिंग से, चैप्टर्स वैसे नहीं है, हेडिंग बाय हेडिंग लिखी गई है। तो ये प्रिंटेड नोट से हम इसको कंप्लीट करना। पूर्वोत्तर परिषद 1972, छठी अनुसूची संघीय व्यवस्था में पूर्वोत्तर राज्यों को, विशेष संघीय व्यवस्था में पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई स्वायत्तता और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छठी अनुसूची के द्वारा जनपद स्वायत्त परिषदों के माध्यम से विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो हम इन सब चीज़ों को कंप्लीट करते हैं पूरा, काफ़ी चीज़ें हैं गाइज। तो फिर दोस्तों इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम अगली हेडिंग लेते हैं, जो कि वो हेडिंग होने वाली है हमारी। तो ये जो परिषदों का है ना, ये काफ़ी लंबा है, सचिवालय वगैरह है इसमें, शिलांग में है इसका, तो ये सब चीज़ें हैं पूरी, काफ़ी टाइम इसको देते हैं क्योंकि एक एक चीज़ें पढ़ना रहता है, तो उसको फिर एक एक चीज़ें कंप्लीट करते हैं। इसमें पूरी अनुसूचियाँ लिखी गई हैं 1 से लेकर के 12 तक के, किसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं, जो कि परिषदों को कर लगाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं जा कर के, इन क्षेत्रों में जनपद परिषद के निर्माण के बाद भी स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की मांग उत्पन्न हुई और 1963 में नागालैंड के निर्माण के बाद मिजोरम, मेघालय को राज्य बनाया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको हम कंप्लीट करते हैं। फिर पढ़ते हैं कार्य। पूर्वोत्तर क्षेत्रों को नियोजन में सलाहकारों की भूमिका निर्वाह करती है। अंतर्राज्यीय परिवहन, बाढ़ नियंत्रण, ये सब चीज़ें इसी में हैं। तो फिर उसके आगे हम कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। संघीय शासन में अंतर्राज्यीय जल विवाद, जो संघीय शासन है उसके अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या क्या हैं, तो फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं मित्रों, जो कि संवैधानिक प्रावधान उसकी अगली हेडिंग है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है, वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय करों का विभाजन और राज्यों को दिया गया अनुदान, संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय लेन देन, ये सब जो होते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद, मतलब वो सब निपटारा करने के लिए जो भी चीज़ होती हैं, पैसे आते हैं केंद्र सरकार को, वो सब देखती हैं। संवैधानिक प्रावधान 262 में यह उल्लिखित है कि जल के उपयोग और वितरण एवं शिकायतों से संबंधित विषयों के समाधान के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें गाइस संसद के द्वारा विधि निर्माण किया जाएगा। फिर हम आगे पढ़ते हैं 1956 में संसदीय अधिनियम बनाया गया जिसमें लिखा है कि 3 सदस्यीय अधिकरण का गठन किया जाएगा। उसके बाद अधिकरण का गठन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मित्रों। फिर उसके बाद अभिकरणों का गठन, फिर उच्चतम न्यायालय, वैकल्पिक संरचना और प्रक्रिया। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। फिर हम आगे पढ़ते हैं समिति का गठन या विवाद निस्तारण समिति का गठन, प्रक्रिया में प्रस्तावित परिवर्तन। और फिर हम जल विवाद और उच्चतम न्यायालय तक पढ़ते हैं। अब इसके आगे अगले दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मित्रों, मैं इन टॉपिक्स को कंप्लीट करता हूँ और इनको करने के बाद फिर हम लगभग टाइम हो जाते हैं काफ़ी, जो कि 7 बजने वाले हो जाते हैं, 10 मिनट बाकी रहते 7 बजने में। फिर उसके बाद हम इसको बंद करते हैं और हम थोड़ी देर के लिए प्रस्थान करते हैं छत की तरफ। छत पे जाते हैं, थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, पहले हम आ गए छत जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आज मौसम को देखते हैं, थोड़ा सा निहारते हैं, देखते हैं। उसके बाद फिर हम देखने के बाद फिर हम खुद, तो मित्रों
छत का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम थोड़ी सी ब्लॉग बनाते हैं, जो कि पीछे का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है, पेड़ वेड़ हैं। तो फिर उसके बाद आते हैं, जाते हैं मार्केट सब्ज़ी लेके आते हैं और खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद फिर ये हम खाते हैं सब्ज़ी की रोटी। अभी के बज गए हैं रात के 12 और हमने खाना पीना खा लिया गाइस। और खाना पीना खाने के बाद ब्लॉग भी मैंने एडिट कर लिया है। अब हमें सोना है, सुबह जल्दी उठना है। 3-4 बजे तक देखते हैं, अगर उठ जाएंगे तो पक्का उठेंगे, क्योंकि दिन भर थके रहते हैं गाइस तो सो जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें अपना, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और ख़ुद की स्टडी आप लोगों के साथ करते रहें। तो मित्रों, अगर हमारा ब्लॉग पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।